हेलो दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के ऑनलाइन आवेदन 11 मई से शुरू हो चुके हैं, जो कि 10 जून तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। बीएड बीएसटीसी स्टूडेंट्स के लिए सरकारी अध्यापक बनने का ये सुनहरा अवसर है सेंटर की वैकेंसीज में, जहां पर डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसी तमाम जो शिक्षक भर्तियां हैं, उनकी एलिजिबिलिटी आपको सीटेट से ही मिल पाएगी। रीट की तरह ही सीटेट भी एक पात्रता परीक्षा है जिसको एक बार ही पास करना होता है, फिर ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स की हम बात करें तो वही सेम क्राइटेरिया है। जनरल के लिए 60% है, ओबीसी, एससी, एसटी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 55% मार्क्स आपको लाने होते हैं, जैसे कि जनरल के लिए 90 नंबर और एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज के लिए आपको 82 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। वही सेम 150 नंबर का पेपर रहता है, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो सारा काम सेम रहता है। सिलेबस भी काफी सिमिलर है। तो ये सारी बातचीत है। फॉर्म जब शुरू हुए थे तो मैंने फॉर्म के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया था। अभी काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि भैया मैं सेकंड ईयर में हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं, मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं। तो ऐसे तमाम सवालों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बुलेटिन को, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट की आती है, तो उसे डिस्कस करेंगे, सारी बातों को समझने वाले हैं। सीटेट से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब को लेकर के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी को लेकर के मैं पहले क्लियर कर दूं कि आप सब लोग एलिजिबल हैं। जिनका कोर्स पूरा हो चुका है वो एलिजिबल है। बीएसटीसी सेकंड ईयर वाले, बीएड सेकंड ईयर वाले वो भी एलिजिबल हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले, बीएड फर्स्ट ईयर वाले वो भी एलिजिबल हैं। बीएसटीसी डीएलएड, तो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो। बीए बीएड बीएससी बीएड के, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो सभी लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं। बस आप टीचिंग कोर्स में आप इनरोल हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हो चुके हैं, तो इसको लेकर के टेंशन नहीं लेनी है। आप सब लोग एलिजिबल हैं। एग्जाम डेट और सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे सारी बातों को। ये है सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। एप्लीकेशन जो फॉर्म है ये ऑनलाइन 11 मई से भरना शुरू हो गए हैं। 10 जून तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। और जो आपकी एग्ज़ाम है ये 6 सितंबर को होने वाली है, संडे को। तो संडे को एग्ज़ाम रहेगी तो कोई दिक्कत समस्या है ही नहीं। और जो एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो होम टाउन में ही मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आपके खुद के स्टेट में 4 से 5 सेंटर होते हैं, तो आप अपने जो पास का सेंटर है तो वो चूज़ कर पाएंगे। सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो कि 30 एमसीक्यूज 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर का। मैथमेटिक्स कंपलसरी वाली रहेगी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण रहेगा जो कि 30 प्रश्न 30 नंबर के। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30-30 नंबर की, जो कि आप अपने प्रेफरेंस से चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी जो भी आप लेना चाहें। और लैंग्वेज 2 में भी सेम सिमिलर आप ले सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज में जो भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पर लैंग्वेज के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कुल 21 लैंग्वेजेस यहाँ दी हुई है। तो इनमें से आप 2 लैंग्वेज कोई से भी चूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस को लेकर के बात करें तो ये रहा, यहाँ पर डिटेल में सिलेबस बताया हुआ है। हालांकि मैंने पिछली बार हिंदी में वीडियो बनाया था, हिंदी में सिलेबस को समझाते हुए। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में हमने बात की थी वहाँ पे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में। तो अलग अलग वीडियो बनाए हुए थे, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस को हिंदी में समझ पाएंगे अच्छे से। ये सिलेबस इंग्लिश में सारा बताया हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करें तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अप्लाई करने वाला ऑप्शन दिख जाएगा। वहां से सिंपल प्रोसेस से आप एक आईडी पासवर्ड आपका जनरेट होकर के आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, डिटेल्स डाल करके। फॉर्म भरने का वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे सेपरेट वीडियोज में। और यहाँ पर बात करें फीस को लेकर के, तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपये आपके एक सिंगल पेपर की फॉर्म फीस रहेगी, चाहे आप पेपर 1 का फॉर्म भरें या पेपर 2 का फॉर्म भरें। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 500 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। और बोथ पेपर, अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, आपने बीएसटीसी के साथ बाद में बीएड भी कर ली है, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में एलिजिबिलिटी रखते हैं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को 1200 रुपये, एससी एसटी कैटेगरी को 600 रुपये पे करने होंगे। तो यहाँ पर फीस की डिटेल्स दी हुई है। ऑनलाइन पेमेंट होकर के सारा काम हो जाने वाला है। हालांकि यहाँ सेंटर को लेकर के भी डिटेल होनी चाहिए थी, बट है नहीं, अब की बार दिया नहीं। आई थिंक सेंटर कुछ अपडेट करेंगे आगे। जैसे ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपडेट होकर के आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देने वाला हूँ। बात करें फॉर्म को लेकर के, 11 मई से 10 जून तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। बात करें एग्जाम को लेकर के, 6 सितंबर को एग्जाम होगी। पेपर 1 पेपर 2 का शेड्यूल टाइमिंग का आप यहाँ पर देख लीजिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो 6 सितंबर को पेपर 2 रहेगा फर्स्ट पारी में मॉर्निंग शिफ्ट में, पेपर 1 रहेगा इवनिंग शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। तो ये यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल की डेट सारी और टाइमिंग वगैरह आप लोग चेकआउट कर लीजिए। बाकी एक लाइन में अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आप जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम टू सेम यहाँ सी टेट की आपकी प्रिपरेशन होती जा रही है L1 में। तो लेवल 2 में थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड आता है, काफ़ी लेंदी पेपर आता है। और जैसा अपने यहाँ पर पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, आरएसएस भी जो पेपर पैटर्न चेंज करती हुई आ रही है, सेम वैसे ही आपके सम्मिलित करने वाले, कारण कथन बताने वाले, जो इस प्रकार के प्रश्न वहाँ ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो
पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो पेपर 2 में आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत रहती है। बाकी अदरवाइज़ आप अगर पेपर 1 से हैं, रीट की तैयारी के साथ-साथ ही आपकी उसकी तैयारी सीटेट की तैयारी भी हो जा रही है, तो उसके लिए ज़्यादा लोड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी से आपका काम हो जाने वाला है। अच्छे प्रकार से तैयारी करिए। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपके कोई सवाल रहें, कोई सुझाव रहें तो कमेंट्स में बताएँ। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।